कपड़े क्यों चुराए, बीवी के मामूली इल्ज़ाम की बड़ी सज़ा, शौहर जल्लाद बन गया। बीवी को कुल्हाड़े के वार करके कत्ल कर डाला। मां को बचाने की कोशिश करने वाले बेटे और बेटी की भी जान ले ली। 15 साल लड़की ने लर्जा खेज वारदात का आंखों देखा हाल बता दिया। आंटी ने अंकल से पूछा कि आपने मेरे कपड़े चोरी किए हैं। अंकल ने कहा नहीं। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी किए तो बता दो। अंकल ने उठा, उसने वो टोका लिया और टोके से पहले आंटी को मारा, फिर उसके बेटे को, और उसकी बेटी बाहर भागकर आ रही तो फिर उस अंकल ने उसको भी मार दिया। मालिकान कंगाल, मुलाजिमा होने चली खुशहाल। कराची के डिफेंस बदर कमर्शियल में घरेलू मुलाजिमा ने मालिकान को कहवे में नशा आवर चीज मिलाकर बेहोश कर दिया। 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चोरी करके रफू चक्कर हो गई। अपनी औलाद न थी तो दूसरे की बच्ची को अगवा कर लिया। कराची से अगवा होने वाली बच्ची 1 माह बाद बाज़ियाब। पुलिस ने अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। वालिद ने बेटी की तलाश में नौकरी तक छोड़ दी थी। मां लख्ते जिगर की वापसी पर खुश। लोगों ने हमारा बहुत बड़ा तावन किया, उनका बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार है कि हमारी बच्ची हमें 1 महीने के अंदर अंदर हमें वापस कर दी। गेम का एंड करते करते जिंदगी का दी एंड। पबजी का जुनून फैसलाबाद के लड़के की जान ले गया। मुसलसल 24 घंटे खेलने के बायस दिमाग की शरियान फट गई। अहले खाना कहते हैं काशिफ आखिरी स्टेज क्लियर न होने पर बेहोश हुआ। डॉक्टर्स का कहना है लड़का जहनी तवाजुन खो बैठा था। बेहोशी में भी पबजी की बातें कर रहा था। बच्चा जो है ना मुकम्मल तौर पे होश में नहीं था, जहनी तवाज़ुन खो बैठा था और वो यही कह रहा था कि मुझे बचाओ, कुछ लोग आ रहे हैं उनको मारो। मतलब कि जहनी डिप्रेशन का और जहनी दबाव का शिकार था। रेल की पटरी के साथ सस्ता बाजार बड़ा खतरा बन गया। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। 2 कमसिन बहनों ने खिलौने खरीदे, पटरी पर ही खेलने लग गई। ट्रेन जाते जाते बच्चियों की जान भी ले गई। वालिदैन कहते हैं हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि कुछ करें। जैसी दूसरी मेरी माँ के कलेजे उजड़ गए, दूसरी माँओं के ना उजड़े हैं। भारतीय फोर्सेस की यूएन मुबस्सिरीन की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जिम्मेदारी कबूल न करने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो सलामती काउंसिल के मैंडेट की तौहीन है। जो वजारत अहदाफ पूरे नहीं करेगी अब नहीं बचेगी। नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के तहत वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारतों में आज मुआहिदा होगा। शेख रशीद अहमद कहते हैं अभी तो नया कलमदान संभाला है, महकमा दाखिला को ठीक करना है। अली अमीन गंडापुर पास होने के लिए पुरुम्मीद। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। कोई नैब का रोल नहीं होगा या ऑफेंस नहीं होगा अगर तो करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। ये कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ जुर्म हटा दिया जाए। चौथी बेनामीदार, जिसमें कि ये कहा गया कि अहलिया और बच्चों को इससे बाहर निकाला जाए। ऑपोजिशन ने किस तरह एनआरओ मांगा, वजीर आजम की पसे पर्दा हकायक सामने लाने की हिदायत। वजीर इत्तलात ने कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवार तमाम तफसीलात बताई। कहा फेटफ और नैब कानून में ऑपोजिशन की तरमीम एनआरओ ही था। फायदा शरीफ बरादरान, लीगी अरकान, जरदारी और मौलाना को पहुंचता। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में सियासी हरीफों पर चढ़ाई। ऑपोजिशन की नैब कानून से मुताल्लिक तजवीज़ को एनआरओ करार दिया। वाज़े पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया है और हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। इस्तीफा देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, फैसला अटल है, तारीख का ऐलान पीडीएम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, वजीर आजम का इस्तीफा छीन कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए शर्त भी बता दी, बोले डायलॉग तब होंगे जब वजीर आजम इस्तीफा देंगे। इमरान खान
मौलाना शिरानी ने मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा झटका दे दिया। बोले इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं। पीडीएम की तहरीक को जाती मफादात की तहरीक करार दिया। बोले इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल भी उन्हीं के होंगे। शिरानी के इल्जामात पर JUI ने इजलास बुला लिया। उनके घर से उनकी मंजी के नीचे डंडा फेर दिया गया। फजलुर रहमान सर्टिफाइड झूठे करार पाए। शिरानी ने मौलाना का डंका बजा दिया। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। फैयाजुल हसन चौहान ने मौलाना शिरानी के बयान को PDM और फजलुर रहमान का सियासी जनाजा करार दे दिया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के जरिए से साबित किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग का मामला तय पा गया। जून 2021 तक 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों में रिलीफ मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान के जिम्मे मुख्तलिफ ममालिक के 25 अरब डॉलर्स वाजिबुल अदा है। कोरोना की दूसरी लहर। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर 7 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान आने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ट्रांजिट परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। ओमान के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी 1 हफ़्ते के लिए मुअत्तल। अब कहीं भी आग लगे बुझाने में देर नहीं लगेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची के लिए चीन से खरीदे गए 50 जदीद फायर टेंडर्स पाकिस्तान के लिए रवाना। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फायर टेंडर्स कराची पैकेज का हिस्सा हैं। T20 सीरीज में क्लीन स्विप से बचने का चैलेंज। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए तीसरा और आखिरी मैच जीतना लाजमी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। अब्दुल्ला शफीक और वहाब रियाज की जगह इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हसनैन को शामिल किया जाएगा। सरफराज अहमद को खिलाने का फैसला ताहाल न हो सका। कीवी से टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान। बाबर आजम और इमामुल हक पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान पहले टेस्ट में कप्तान होंगे। न्यूजीलैंड ने भी टीम का ऐलान कर दिया। केन विलियमसन की टेस्ट स्क्वाड में वापसी।